अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसके आधार पर अयोध्या पुलिस ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सदस्य कृष्ण मोहन हैं, उनकी शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी जो धाराएं हैं, उनमें मामला दर्ज किया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306, 316(5) और 317(4) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई है। बता दें कि चढ़ावा चोरी के वो 8 आरोपी कौन हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता और गबन का जो मामला है, उसके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। अयोध्या पुलिस ने मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है और साथ ही शिकायत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन द्वारा की गई थी। कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों पर कुल 8 जो लोग हैं उनको नामजद किया गया है और जो आरोपी हैं उन पर जालसाजी, धोखाधड़ी और जो आपराधिक मामले हैं और आपराधिक षड्यंत्र हैं, उनकी धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 306, धारा 316(5) और धारा 317(4) सहित अन्य धाराओं में दर्ज है। नामजद आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव सहित अन्य शामिल हैं। और अयोध्या राम मंदिर मामले पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर क्या कुछ आरोप सिद्ध हुए हैं और जांच में अब तक क्या कुछ जो बातें वो सामने आती नजर आ रही हैं? देखिए निधि, अभी कोई आरोप सिद्ध होने की बात नहीं। पहली बार जो मुकदमा लिखा गया उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सभी लोग हिरासत में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया एफआईआर की गई है, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसको आधार बनाया गया। ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर की गई है। ट्रस्ट ने एफआईआर कराई जिन लोगों को, उन सब की लगभग मान के चलिए कि पुलिस कस्टडी में है। 3 को गिरफ्तार किया गया, जिनकी बड़ी भूमिकाएं थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। ये पहला स्टेप है। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उनसे पूछताछ हो रही है, कौन कौन लोगों को, बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ट्रस्ट के बड़े लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज हुए हैं। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद सारी चीजें ओपन होती जाएंगी। जो आलोक कुमार है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने भी कहा है कि अभी हम संतुष्टि है हमको, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरीके से पहला स्टेप है राम मंदिर के जो एफआईआर हुई है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बाकी लोगों के नाम आएंगे। तो अभी कोई पहला स्टेप है, तो अभी धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी निधि जी। और कल ही आप सांसद संजय सिंह ने भी एसआईटी को कुछ सबूत देने की बात कही थी, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है अब तक? देखिए, संजय सिंह ने जो सबूत दिए हैं वो जो जमीन घोटाले के हैं उसमें सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन में किस तरीके से हेराफेरी की गई, किस तरह सस्ती जमीनें खरीद कर महंगे दामों में बेची गई है, और इसमें राम मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनकी भूमिका है, कुछ और लोगों की भूमिका है। उसके उन्होंने पेपर हैं वो दिए हैं एसआईटी को। एसआईटी उन पेपर की जांच करेगी और जिन जिन जमीनों को खरीदा गया है, किस रेट में उन लोगों ने खरीदा है, कैसे ट्रांसफर की गई, कौन किन लोगों की भूमिका है, उसकी जांच एसआईटी करेगी। तो जाहिर है कि एसआईटी की भूमिका, अभी तो प्रथम रिपोर्ट है, बड़ी जब आएगी तो सारे इन तथ्यों पर एसआईटी रखेगी। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई भ्रष्टाचार राम मंदिर में करे, ये संभव नहीं सकता। बिल्कुल, दंड 100% मिलेगा निधि जी। जमीन खरीद को लेकर भी एसआईटी जांच कर रही थी, क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी? नहीं, जमीन खरीद के जो पेपर हैं वो संजय सिंह ने दिया है, तो अभी उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। अब उसकी जांच करेगी एसआईटी। एसआईटी का काम है कि उसकी जांच करे,
किसने किसने जमीन खरीदी, किस रेट में खरीदी, कितने रेट में बेची गई, इसमें किसकी किसकी भूमिका थी, वो भी नाम सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे। कल ही उन्होंने दिया है तो जांच करने में समय लगेगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं, पूरा देखना पड़ेगा। एसआईटी पूरी चीजों को देखेगी। बड़ी भूमिका जो ये है, लगातार सवाल राम मंदिर पर उठ रहे थे, राम मंदिर की आस्था पर उठ रहे थे। तो निधि एक बात बता दे कि राम इस देश के विश्वास हैं, इस देश का आस्था है, इस देश का कण-कण राम विराजमान है, तो कोई आस्था में कमी नहीं आएगी। जब तमाम घटनाएं आप देख लीजिए, चाहे काल नेम रहे हो, चाहे और लोग रहे हो, जिन लोगों ने भी राम का विरोध किया, जिन लोगों ने राम का नुकसान किया, वो थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद राम इस देश के कण-कण में, और राम के साथ आस्था ऐसी ही बने रहेगी। राम को जानने वाले, राम को पहचानने वाले, राम में आस्था रखने वाले उस मंदिर में जाते रहेंगे और उनको प्रणाम नमन करते रहेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जांच की तो शुरुआत हुई, आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र जुड़ने के लिए।